कहानी बालक का स्वप्न। एक धोबी के यहाँ एक अल्पायु का नौकर था। वह रात्रि में सोते हुए एकाएक चिल्ला उठा, अहो मेरा ऐसा भाग्य। धोबी ने यह सुना और उस नौकर को जगाकर पूछा, अरे क्या चिल्ला रहा था? नौकर ने कहा, कुछ विशेष बात नहीं। दूसरे दिन प्रातः धोबी ने फिर पूछा, तब भी वह बात टाल गया। परंतु उसी दिन से उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह बालक धोबी से छिपकर पढ़ने लगा। जब कई बार पूछने पर भी उसने नहीं बताया तो एक दिन धोबी ने कहा, या तो आज बता दे, अन्यथा मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। वह होनहार बालक था, अतः उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और धोबी के यहाँ काम करना बंद कर दिया। उसके उपरांत वह अध्ययन में दत्तचित्त रहने लगा। साथ ही उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन धोबी जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर गया। धोबी ने उसे वहाँ देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे? उसने बताया कि वह जमींदार के यहाँ काम कर रहा है। उस धोबी ने जमींदार को बताया कि इसने एक रात्रि को स्वप्न में बड़े जोर से कहा था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने जानने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु यह किसी को भी नहीं बताता। आप इससे पूछ लें। इस पर जमींदार ने उस लड़के को बुलाकर धोबी के सामने पूछा, तो भी उसने स्वप्न की बात बताने से इनकार कर दिया। बाद में कई बार आग्रह करने पर भी जब उसने नहीं बताया तो जमींदार ने भी उसे अपने यहाँ से हटा दिया। परंतु वह धुन का पक्का एवं दृढ़ निश्चयी था। स्वप्न को साकार करने की योजनाओं में सतत लगा रहा। परिणाम स्वरूप वह किसी प्रकार राजा के यहाँ एक साधारण नौकर हो गया और वहाँ से उन्नति करते करते एक दिन मंत्री बन गया। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य की एक दिन राजा के यहाँ वही जमींदार जिसके पास वह पहले काम करता था पहुँचा। जमींदार ने उसे देखकर राजा को बताया कि आपके यहाँ जो ये मंत्री हैं, ये पहले एक धोबी के पास काम करते थे, बाद में मेरे पास नौकर रहे। धोबी के पास जब ये काम करते थे तो एक रात्रि को स्वप्न में ये जोर से चिल्लाए, अहो मेरा ऐसा भाग्य। परंतु वह स्वप्न कभी इन्होंने ना तो उस धोबी को बताया और ना ही मुझे। आप इसकी सत्यता के विषय में इनसे पता कर लीजिए। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा। उसने स्वप्न के बारे में बताने से इनकार कर दिया। इस पर राजा ने चेतावनी देकर कहा कि या तो आप अपना स्वप्न बताइए, अन्यथा हम आपको दंड देंगे। स्वप्न न बताने पर राजा ने मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया। इस मंत्री के बंदी हो जाने के बाद के कुछ समय बाद एक पड़ोसी राजा ने उस राजा पर चढ़ाई करने की योजना बनाई और सीमा पर सेना एकत्र कर दी, यह जानने के लिए कि वहाँ के राजा या मंत्री बुद्धिमान और चतुर हैं या नहीं, क्योंकि यदि चतुर होंगे तो युद्ध जीतना कठिन होगा। उसने 2 एक जैसी घोड़ियाँ भेजी और कहलवाया कि बताया जाए कि कौन माँ है और कौन बेटी। सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, परंतु कोई भी न बता पाया। बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने के लिए जो सेवक जाता था, उससे वह राजा से संबंधित समाचार नित्य जान लिया करता था। एक दिन जब उस बंदी मंत्री ने सेवक से समाचारों के संबंध में पूछा तो उसने पड़ोसी राजा के आक्रमण तथा 2 घोड़ियों की बात बताई। साथ ही यह भी बताया कि राजा इससे बहुत चिंतित हैं। बंदी मंत्री ने तुरंत उत्तर दिया कि इसमें कौन सी ऐसी चिंता की बात है। दोनों घोड़ियों को नदी में नहलाने के लिए ले जाएं। माँ होगी वह पानी में आगे प्रवेश करेगी और बेटी उसके पीछे। इसी से ज्ञात हो जाएगा कि कौन माँ है कौन बेटी। समुचित उत्तर पाकर उस पड़ोसी राजा को आभास मिल गया कि यह राजा बहुत चतुर है, इसे हराना कठिन है। तब उसने राजा के पास अपना दूत भेजा कि आप या आपके यहाँ जो भी इस प्रकार का व्यक्ति हो जिसने इन बातों का उत्तर दिया है, उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से सारे राज्य में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की
बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे सम्मानपूर्वक कारागार से मुक्त किया। तदुपरांत पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और साथ में दहेज में भी अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। इसके साथ ही जिस राजा के यहाँ वह मंत्री था, उसने भी उसे अपने राज्य का कुछ भाग और प्रचुर धन संपत्ति दी। कुछ समय बाद एक दिन प्रातःकाल उसने नए राजभवन में दोनों राजाओं, जमींदार तथा धोबी को आमंत्रित किया। जब वे सब उपस्थित हुए तो उस समय वह अपने रत्न जड़ित पलंग पर लेटा हुआ था और उसकी रानी उसके पैर दबा रही थी। इसके अतिरिक्त अनेक सेवक सेविका भी सेवा में रत थे। ये चारों लोग भी उनके आसपास बैठ गए। तब उसने बताया कि इस समय जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, यही मैंने स्वप्न में देखा था। यदि इसे मैंने पूर्व में बता दिया होता तो आप में से कोई भी बुरा ना होने देता। अपने मन में जो विचार आते हैं उनका ढिंढोरा न पीटते हुए उन्हें योजनाबद्ध रीति से कठिन परिश्रम करते हुए पूरा करने के लिए जुट जाओ। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कार्य के प्रति अटूट श्रद्धा, लगन और परिश्रम के साथ जुटा रहे तो धोबी के यहाँ काम करने वाला भी राजा बन सकता है।